हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ सब्जी, चावल और रोटी। एक साइड में मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और सब काम मैं फटाफट से निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज हॉस्पिटल। हस्बैंड बोले कि जल्दी से सारा काम निपटा लो, फिर उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल क्योंकि मुझे आज दिखाना है डॉक्टर को। मेरा नंबर कल का ही लगा हुआ है फ़ोन में ही। इन्होंने बात करके नंबर लगवा दिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, फिर बनाने के बाद थोड़ा सा तैयार वैयार होके जाऊँगी। झाड़ू पोछा कर लूँगी, फिर उसके बाद ही जाऊँगी। आने के बाद फिर नहाऊँगी क्योंकि हॉस्पिटल से आओ ना, इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि मन नहीं भरता है। तो फिर दोपहर तक मैं आ जाऊँगी। मुझे ना दिखाना है अपना दाँत। और कल भी गए थे ना तो हॉस्पिटल ही बंद था। तो शाम को जब इन्होंने फ़ोन में बात किया तब जाके नंबर लगा है। आज का 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया है। तो 11:30 बजे घर से निकलेंगे, 12 बजे दिखाऊँगी। फिर उसके बाद 1 घंटा बहुत ज़्यादा लगेगा तो 1 घंटा, फिर 1 डेढ़ बजे तक। अभी सच बोलूँ तो मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगा के ना थक गई हूँ क्योंकि 4-5 दिन से मैं रोज़-रोज़ हॉस्पिटल जा रही हूँ। 2 दिन हस्बैंड का छुट्टी रहता है, सैटरडे, संडे। उनका 2 दिन भी खराब हो गया मेरे चक्कर में। खराब क्या हुआ, वही दिन भर हॉस्पिटल में बैठे रहो, जाके इनको दिखाओ, उनको दिखाओ, इस डॉक्टर को, उस डॉक्टर को। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय और ब्रेड सेक दूँगी तो बच्चे लोग अपना थोड़ा-सा नाश्ता कर लेंगे, फिर मैं भी कर लूँगी। आके मैं खाना खाऊँगी। इतना इतना जल्दी ना मेरे से खाया भी नहीं जाता है। मैं 12 बजे के पहले खाना नहीं खाती हूँ ठंडी के मौसम में। ज़्यादातर तो 12 बज ही जाता है। झाड़ू पोछा करने में, नहाने-धोने में, सब कुछ काम करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो वो 12 से ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं रहता है। मैं ठंडी के मौसम में मुझे भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, तो इसलिए इतना टाइम हो जाता है खाने में। और शाम को ही मैंने आलू उबाल के रखा है। जो डिब्बा दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, उसमें मैं आलू उबाल के रखी हूँ। तो उसको भून के पराठा-वराठा बना के फिर चपाती बॉक्स में रख के तभी जाऊँगी। इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। सुबह 6 बजे ही मेरी नींद खुल गई, तब से मैं काम में लगी हूँ। सुबह-सुबह मैं खाना ही बनाने में लग गई सबसे पहले। फिर खाना-वाना बना लूँगी तो बचेगा टाइम, तो झाड़ू पोछा करके बाकी का जो काम रहेगा वो सब करके बर्तन-वर्तन धो के फिर निकल लूँगी। क्योंकि आने के बाद भी इतना थकान हो जाता है ना हॉस्पिटल से आने के बाद कि मन नहीं करता है कुछ करो। फिर मेरा नहाना-धोना भी बाकी रहेगा। तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि जितना काम हो सके उतना जल्दी-जल्दी से मैं निपटा लूँ, तभी जाऊँगी। और बच्चे लोगों का खाना-पीना का पूरा रख के तब जाऊँगी। बच्चे लोग घर में ही रहेंगे, सिर्फ़ मैं और हस्बैंड जाएँगे। देखती हूँ, बाबू तो ज़िद कर रहा है कि मुझे भी चलना है, लेकिन मैं मना कर रही हूँ कि हॉस्पिटल में जाके करोगे क्या? कल भी गया था ज़िद करके, मेरे साथ वो भी लग गया। हम कहे चलो फिर, लेकिन बैठे-बैठे बोर हो गया। हम लोग गए कितने बजे, 8 साढ़े 8 बजे, आए 3 बजे। तो एकदम से उसको भूख भी लग गई और बोर भी हो रहा था। फिर भी आज बोल रहा है कि मुझे भी चलना है। हम कहीं चलो देखते हूँ क्या करना है। तो अभी मैं कंघी-वंघी करके, बाल थोड़ा-सा बना के फिर तैयार होके निकल लूँगी। और हस्बैंड का खाना-पीना हो गया है, बच्चे लोग भी चाय नाश्ता कर लिए हैं। और ब्रेड नहीं, सॉरी, पराठा तो बना ही दी हूँ। और बेटी को जब भूख लगेगी तो अपना खा लेगी। आज उसका ना उसमें क्या बोलते हैं उसको, पार्क में बैडमिंटन है, कॉम्पिटिशन है बच्चे लोगों का आपस में ही। तो उसी में उसको पार्टिसिपेट करना है, तो वो नहीं जा रही हम लोगों के साथ। वो अपना खेलेगी, तब तक हम आ जाएँगे। और बगल वाले भाभी-ओभी लोग भी हैं, तो कोई डर नहीं रहता है। और पास में ही हॉस्पिटल है तो जल्दी से हम लोग आ भी जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल लगा था टाइम, लेकिन आज तो बहुत जल्दी ही आ जाएँगे। बस जाना है और दाँत साफ़ करवाना है, फिर वापस आ जाना है। तो ये हस्बैंड को किसको मैं गुस्सा कर रही हूँ याद नहीं है, बच्चे लोग के ऊपर या तो बाबू को। हाँ, बाबू को मैं मना कर रही हूँ, लेकिन वो ज़िद कर रहा है कि नहीं मम्मा मुझे भी चलना है। तो उसी को समझा रही हूँ और मुझे गुस्सा आ जा रहा है कि क्या करोगे हॉस्पिटल जाके? लेकिन मानता नहीं है, छोटा है, थोड़ा-सा ज़िद भी करने लगता है कि नहीं मुझे भी चलना ही है। फिर इधर मैं अपना बाल-वूल बना लूँ थोड़ा-सा, हुलिया ठीक कर लूँ, फिर निकलते हैं। क्योंकि लेट भी हो रहा है, हस्बैंड बोल रहे हैं जल्दी करो, नहीं तो फिर 12 बजे से बाद जाएँगे ना तो फिर बहुत लोग आ जाते हैं ना, तो नंबर लग जाता है, भीड़ भी हो जाती है हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे लोगों को छोड़ के जाओ ना तो बहुत ज़्यादा यही टेंशन रहता है कि जल्दी से पहुँच जाओ तो ठीक है टाइम से।
वैसे बेटी का दिक्कत नहीं है, वो तो पार्क में खेलेगी, तब तक तो हम आ ही जाएँगे। और हस्बैंड देखने के लिए आए कि कितना टाइम लगा रही है, क्योंकि वो तैयार हो गए हैं। तैयार क्या होना है, हॉस्पिटल जाने के लिए, बस वही है कि कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, बस उनको स्वेटर पहनना है। तो बाकी का जो मेरा काम है ना, आके करूँगी सब। अब छोड़-छाड़ के जा रही हूँ, क्योंकि काम निपटाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा और टाइम से हम पहुँच भी नहीं पाएँगे। तो जब जो बचा-खुचा रहेगा आके करूँगी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि देखिए, हॉस्पिटल कम होटल ज़्यादा लग रहा है, यही है दाँत का हॉस्पिटल। तो अभी इसी में मेरा होगा चेकअप। देखिए, डॉक्टर भी आ गई हैं, ये डॉक्टर हैं, उनके साथ की वो नर्स हैं। तो डॉक्टर चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा दाँत पूरा क्लीन करेंगी। फिर हम लोग जाएँगे घर। और वही पूछ रही हैं कि क्या कारण है कि काला हो गया? क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? अपना प्रॉब्लम वही मैं बता रही हूँ कि ऐसा-ऐसा हुआ, इसके वजह से ये प्रॉब्लम है। जो मुझे मतलब दाँत काला हो गया है ना, वही मैं उनको बता रही हूँ इसके बारे में। तो डॉक्टर देखिए कितनी स्मार्ट, मैं तो उनको देखी तो देखते ही रह गई क्योंकि बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी। होता है ना कि जो लोग सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनको तो हर कोई देखता है। तो मैं भी इनको देख रही थी, मैं सोची अपने मन में कि कितनी सुंदर हैं डॉक्टर। और हॉस्पिटल भी देखिए कितना सुंदर है। और तो अभी मेरा थोड़ी देर में नंबर आएगा, एक लोग का दाँत क्लीन हो रहा है, तो फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो अभी हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद करवा के घर जाएँगे। तो अभी मेरा दाँत क्लीन हो चुका है और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था फ्रेंड, पूछिए मत। मैंने फर्स्ट टाइम करवाया ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। बहुत ज़्यादा ब्लड निकला और सिर में दर्द इतना हो रहा है ना कि पूछिए मत। घर आके मैं सो गई, फिर उठी हूँ 5 बजे। नहाई भी नहीं, देखिए मैं वही वाला कपड़ा पहनी हूँ, मैं नहाई भी नहीं अभी तक। मैं मन ही नहीं किया नहाने का, ना ड्रेस चेंज की, कुछ भी नहीं की, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा ना कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा ही सिर में दर्द हो रहा था, पूरा बॉडी पेन, एकदम फीवर सा हो गया। दवाई तो दिए हैं, फीवर का भी दिए हैं, और मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक सब दे रखे हैं कि 4 दिन तक खाना है सुबह शाम। तो मैं बाल-वाल कुछ भी नहीं बनाई हूँ, मेरा हुलिया देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि कितना बेकार हो रखा है मेरी स्थिति। तो अभी ना मुझे लग गई है भूख, रोटी-वोटी खाने को मना किए हैं कि 2-3 दिन तक ना कड़ी चीज़ नहीं खाना है, कड़क चीज़ थोड़ा परहेज़ कर देना। फिर उसके बाद चाय-वाय ठंडा ज़्यादा नहीं पीना है, ना तो ज़्यादा गरम, नॉर्मल सी चीज़ें खाना है, वो भी हल्का। तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या खाऊँ? आई जब हॉस्पिटल से ना, तो हस्बैंड तो सब्ज़ी-चावल खा लिए और बच्चे लोग पराठा और सब्ज़ी-चावल ये लोग भी खा लिए थे, और मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या खाती? तो फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी। वही मैगी बना के खाऊँगी। तो वही बाबू से पूछ रही हूँ, बाबू खाओगे? तो कह रहा है कि हाँ, मुझे भी खाना है। बेटी मना कर दी, क्योंकि वो प्लेन खाती है ना, तो ये नहीं खाएगी। तो मुझे एकदम प्लेन वाला भी नहीं अच्छा लगता है। तो बाबू माँग रहा है काजू किशमिश, तो उसको दे रही हूँ खाने को, क्योंकि उसको भी भूख लग गई है। वो भी हॉस्पिटल मेरे साथ गया, माना ही नहीं, तो गया है और बातें कर रहा है। देखिए, वो माँग रहा है काजू किशमिश, कह रहा है कि मम्मा दीदी को भी दे दो, तो इसलिए मैं 2 कटोरी में दे रही हूँ। मेरे बच्चे की सबसे अच्छी आदत ये है ना कि जब भी कुछ भी खाएगा, लेकिन अपनी दीदी के लिए भी माँगता है, बेटी के लिए बोलेगा मम्मा दीदी को भी दो। जबकि वो मना करेगी तो भी कहेगा नहीं तुम भी खाओ, ऐसे बोलेगा। अच्छा है, खा के तो देखो दीदी, ऐसे बोलता है, बड़ा प्यार से बात करता है। और थोड़ा-सा शांत स्वभाव का भी है, दोनों बच्चों में बहुत फ़र्क है मेरे। तो ऐसे ही रहा। आज अभी मैं ड्रेस चेंज करूँगी, जो दवाई मिली है ना, वो दवाई खा रही हूँ। ये जो शेल्फ़ पे रखा हुआ है, ये सारी दवाई मुझे डॉक्टर ने दिया है, एक दवाई अभी आया भी नहीं। मेरे सिर में और दाँत में इतना दर्द हो रहा है फ्रेंड कि मैं आगे का ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं ब्लॉग का अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। अब मैं मिलूँगी कल एक